ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम सफला एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक धनवान नगर था। वहाँ महिष्मत नाम का एक राजा राज्य करता था। महिष्मत एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा को प्रेम करने वाला शासक था। नगर में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी। राजा का परिवार बहुत बड़ा था। उसके 4 बेटे थे। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम लुब्बक था। वह दुष्ट, नीच और क्रोधित स्वभाव वाला था। परिवारजनों से तथा जनता से सबसे लुब्बक का व्यवहार बहुत खराब था। वह चोरी करता, शराब पीता, जुआ खेलता, व्यसन में लिप्त रहता और नगर निवासियों को परेशान करता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी भी किसी बुजुर्ग, साधु संत या जरूरतमंद की सहायता नहीं करता, उल्टा उसका अपमान कर देता। राजा के लाख समझाने पर भी वह नहीं सुधरा। राजा उससे बहुत परेशान हो गया और धीरे धीरे वह समझ गया कि लुब्बक का जैसा आचरण है वह राज्य के लिए नुकसानदायक है। उसके दुष्कर्मों से प्रजा भी बहुत दुखी थी। एक दिन राजा महिष्मत ने सभा में सबके सामने कठोर निर्णय लिया और बोले, लुब्बक, आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है और राजकुमार का पद भी खत्म हो चुका है। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। लुब्बक का अपमान होने से वह बहुत गुस्सा हुआ और महल छोड़कर चला गया। राज्य से निकाले जाने पर लुब्बक घने जंगल में जाकर रहने लगा, लेकिन वहाँ भी उसका स्वभाव नहीं बदला। वह यात्रियों को लूटता, चोरी करता और हिंसा करता रहा। धीरे धीरे उसके पाप कर्म बढ़ते गए और एक समय के बाद उसको अपने दुष्कर्मों का फल मिल ही गया। शरीर रोगग्रस्त हो गया, चेहरे की चमक चली गई, भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। लुब्बक दिन प्रतिदिन टूटता गया, परंतु अहंकार उसे यह स्वीकार नहीं करने देता था कि उसकी दुर्दशा का कारण उसके अपने कर्म हैं। एक दिन वह बहुत थका हुआ सा जंगल में घूम रहा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस दिन सफला एकादशी थी। पूरा दिन और रात वह उसी स्थान पर पड़ा रहा, बिना खाना खाए पिए, बिना किसी सांसारिक कर्म के ही उसका दिन निकल गया। अनजाने में ही उसका निर्जला एकादशी व्रत हो गया। लेकिन केवल उपवास ही नहीं, रात भर उसे नींद भी ठीक से नहीं आई। भूख प्यास से और कमजोरी में वह कभी उठ जाता, कभी बैठ जाता। इस तरह उसका रात्रि जागरण भी हो गया। भगवान नारायण उससे बहुत प्रसन्न हो गए। रात के अंतिम प्रहर में लुब्बक को एक सपना आया। उसमें एक कीर्तिमान आकृति प्रकट हुई। वह भगवान नारायण के दूत थे। दूत ने कहा, हे लुब्बक, आज सफला एकादशी के दिन तुमने उपवास, जागरण और तपस्या भूल में सही पर पूरे नियम से किया है। इस व्रत के फल से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु तुम्हें क्षमा करते हैं। अब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सपना पूरा होते ही लुब्बक की आंख खुली। उसके मन में शांति थी। उसका चेहरा पहले की तरह कोमल, मन निर्मल हो गया। लुब्बक को बहुत पश्चाताप हुआ। भारी बोझ उसके मन से उतर गया था। वह भगवान विष्णु के नाम का जप करता हुआ जंगल से बाहर निकला और सीधे नगर की ओर चल दिया। महल पहुंचकर उसने पिता से मिलने की इच्छा जताई। जब राजा महिष्मत ने अपने दुष्ट पुत्र को नम्र, पश्चातापी और शांत रूप में देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। लुब्बक ने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिताश्री, मेरे पाप असीम थे, पर आपने मुझे सही दंड देकर मेरा जीवन बचाया। आज भगवान विष्णु की कृपा से मैं सुधर गया हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। राजा ने उसे उठाकर अपने गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा ने लुब्बक को वापस अपने परिवार में जगह दी। धीरे धीरे उसने धार्मिक कार्यों में रुचि लेना शुरू किया। वह गरीबों की सेवा करने लगा, दान देने लगा, गुरुओं और विद्वानों का सम्मान करने लगा और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। सफला एकादशी के प्रभाव ने एक दुष्ट, क्रूर और व्यसनी इंसान को भी पुण्य आत्मा में बदल दिया। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे सुंदर सी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।